दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारी, छोटी से लगाकर बड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करते हैं इसके बाद हम वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन किसानों को बहुत बहुत बधाई, जहां पर बहुत लंबे अंतराल के बाद कल से मानसून एक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है और कल से बारिशें हुई है। दोस्तों, रतलाम और मंदसौर जिले के किसानों के जो फसलों के मैंने वीडियो और फोटो देखे हैं, बिल्कुल दिमाग भिन्ना गया था उन वीडियो को और फसलों को देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हो चुकी थी। हालांकि अब ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, तो अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा हमारे किसान भाइयों को। खेतों को देख नहीं सकते थे, फसलों को देख नहीं सकते थे, इच्छाएं नहीं कर रही थी किसानों की फसलों को देखने की। इतनी स्थितियाँ खराब हो गई थी, खेतों में बहुत गहरी गहरी दरारें पड़ गई थी। और दोस्तों, उन्हीं दरारों की वजह से ये हुआ कि ये जो हमारी RVSM 1135 सोयाबीन है, इसने हाइट तो बहुत ज़्यादा ले ली है, 3.5-4 फीट तक की इसकी हाइट है। अब हुआ क्या है कि दरारें बहुत ज़्यादा थी, बहुत दिनों से पानी गिरा नहीं था, तो परिणाम ये हुआ कि जैसे ही पानी गिरा, अब जहाँ पर एकदम से बहुत तेज़ गति से पानी गिर गया और हवाओं के साथ पानी गिरा, वहाँ पर सोयाबीनें आड़ी पड़ गई है। ये जो मेरी आप RVSM 1135 सोयाबीन देख रहे हैं, ये सोयाबीन भी आज से 6 दिन पहले जब यहाँ थोड़ा पानी गिरा था, तो उस दिन ये भी बहुत अधिक 90% आड़ी पड़ चुकी थी। अब स्थिति ये है कि ये 90% फिर से खड़ी हो गई है। केवल 10% जहाँ कहीं आसपास पौधे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा ही घनी थी, जहाँ ज़्यादा बीज गिर गए थे, वहाँ की आड़ी पड़ी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ से कल से मेरे पास जब कल शाम से कल या 2 या 3 बजे से अधिकतर क्षेत्रों में मानसून एक्टिव हुआ है और पानी गिरने लगा है। जब से मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं और लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब सोयाबीन आड़ी पड़ गई है, तो मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन में वो खड़ी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट हैं कि जहां उनकी बीज दर बहुत कम है, हाइट भी कम है, लेकिन फिर भी गिर गए। तो दोस्तों, वो उन दरारों की वजह से हुआ है। 2-3 दिन में, 4 दिन में वो लगभग ये मानिए कि 80% तो सही हो जाएगी, और जिनकी बीज दर है उनकी पूरी 100% सही हो जाएगी। और जिनकी बीज दर बहुत ज़्यादा है और हाइट 4 फीट के आसपास है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन दोस्तों, साथ में एक प्रश्न और किया था कि क्या हमें नुकसान होगा, हमें कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों, नुकसान तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी गेहूँ जैसे सोती नहीं है। ये क्या करती है कि ढीली पड़ जाती है, वो जगह ढीली पड़ जाती है तो नम जाती है, तो टूटती नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये टूटती नहीं है। तो और इसके साथ एक विशेषता और ये है इस सोयाबीन की कि इसमें का जो जड़ तंत्र है बहुत अधिक मजबूत है। उसकी वजह से यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो आप ज़्यादा चिंताएं मत कीजिए। अगर जिनकी पूरी भी सो गई है, उनको मात्र 10 या 15% नुकसान होगा, उससे ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अधिकतर सोयाबीनें आपकी 3-4 दिन में वापस खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें बीज नहीं है। और अब इसके बाद, अब ये देखिए दोस्तों, 5 दिन पहले ये आड़ी पड़ी थी, 5-6 दिन पहले जब पानी गिरा था तब आड़ी पड़ी थी। और अब आज रात में पूरी रात से रिमझिम बरसात हो रही है, पूरी रात से पानी गिर रहा है, लेकिन ये अब आड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो दरारें थी उसमें बुर गई थी। और जहाँ पर धीरे धीरे करके बिल्कुल हल्की रिमझिम पानी गिरा है, वहाँ पर भी आड़ी नहीं पड़ी होगी। कोई के जो पौधे हैं इधर के उधर नमे होंगे, जो कि सही हो जाएंगे। ज़्यादा चिंताएं वाली बात नहीं है दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली, और जिसने कि पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है, इस सोयाबीन का नाम है RVSM 1135 सोयाबीन। और इस प्लाट में आज ये सोयाबीन 55 दिन की हो गई है, और 55 दिन की स्थिति में इसमें 90% जो फूल थे वो फूल कर्रों में परिवर्तित हो चुके हैं, और 10% मात्र अब इसमें फूल बचे हैं। देख सकते हैं आप,
और ये जो सोयाबीन है, इस सोयाबीन के प्रति हमारे किसान भाइयों की एक धारणा थी कि जहाँ पर जिस मिट्टी में जल ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता होती है, या जहाँ पर जल भराव वाला कार्य होता है, या जहाँ पर पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं होती है, वहीं पर यह सोयाबीन होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सोयाबीन जो है, इसका जो जड़ तंत्र है इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये सोयाबीन सूखे के लिए भी, जब पानी की बहुत लंबी लंबी खींचें लगती है, वहाँ पर भी ये सोयाबीन बहुत शानदार प्रदर्शन करती है। और उसका कारण है कि इसका जो जड़ तंत्र है वो बहुत ज़्यादा अधिक मजबूत है। अभी जो मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बहुत लंबी खींच लगी है, 20 दिन की 25 दिन की तक खींच लगी है, जिसमें कि जो बहुत सारी वेराइटियां हैं जिनकी जड़ें ऊपर होती है, उन वेराइटियों में 40% से लगाकर 60% नुकसान हो चुका है। लेकिन इस वेराइटी ने अपने आप को स्थापित रखा है और इस वेराइटी ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है, और उसके बाद इसमें नुकसान जैसी कोई संभावनाएं देखने को नहीं मिली है। मैं यहाँ कमेंट चाहूँगा या ओपिनियन चाहूँगा मेरे रतलाम ज़िले के और मंदसौर ज़िले के किसान भाइयों से और राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के किसान भाइयों से कि क्या इस सोयाबीन की अभी वर्तमान में क्या स्थिति रही है। क्योंकि 20 दिन की 25 दिन की जो लंबी खींच लगी है, उसके बाद अन्य वैरायटियों ने कैसा प्रदर्शन किया है, और इस वैरायटी ने इतने लंबी खींच के बाद कैसा प्रदर्शन किया है, इसमें कितने नुकसान की संभावना है और अन्य वैरायटियों में कितने नुकसान की संभावना है। आप अपना कमेंट ज़रूर करें, अपना मत ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि कि आने वाले समय में जो हमारे किसान भाई है जिनके मन में ये धारणाएं बनी हुई है कि ये सोयाबीन सिर्फ जल भराव वाली स्थितियों में होती है, या जिन मिट्टियों में पानी को ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता होती है वहीं पर होती है, तो आप अपनी राय ज़रूर दें। क्योंकि दोस्तों मैं खुद लोगों को खेतों में जा के देखा हूँ, मैंने बहुत सारी वेराइटियों को देखा है। हमारे यहाँ पर भी बहुत दिनों में पानी गिरा है, तो जो 9560 है, GS 2034 है, और बहुत सारी जो वेराइटियां हैं जिनमें कि 25 से 30% तक नुकसान की संभावनाएं देखी गई है, कि उनके जो फूल थे वो फूल वहीं पर सूखकर चिपक गए हैं, और यह जो कर्रे बने थे वो कर्रे बिल्कुल टूट गए हैं, गिर गए हैं एक एक करके। मतलब ये मान के चलिए कि अधिकतर वेराइटियों में 25 से 30% नुकसान की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन इस वेराइटी में मेरे को तो अभी तक ऐसे कोई नुकसान की संभावनाएं देखने को नहीं मिली है। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये सोयाबीन अपने आप को स्थापित रखती है। दूसरा, हमारे किसान भाइयों का एक और इसके साथ मतभेद चल रहा है, वो है कि ये बहुत लंबे दिन की वैरायटी है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर 9560 और GS 2034 जैसी सोयाबीन आ सकती है तो ये भी आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप 75 दिन की 80 दिन की स्थिति में अगर पानी चला भी जाता है, उसके बाद भी ये सोयाबीन पक जाएगी। उसका कारण है इस सोयाबीन का जड़ तंत्र। इसकी जो जड़ है आधे फीट से 1.25 फीट लंबी इसकी जड़ होती है, और जड़ों का जो फैलाव है बहुत गहरा है। इसकी जड़ें ऊपर जाल कम बिछाती है, नीचे ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से इस सोयाबीन में जल को ग्रहण करने की क्षमताएं ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और बहुत दिनों तक ये संघर्ष करती है और अपने फल को ड्रॉप नहीं करती है। अब जो ये इतनी लंबी खींचे लगी थी, अब जैसे ही पानी गिरा है, बहुत सारी वैरायटियाँ अपने फल को ड्रॉप करने लगेगी, अपने फूलों को ड्रॉप करने लगेगी। लेकिन ये जो सोयाबीन है, इसमें संघर्ष करने की जो पावर है बहुत अधिक मजबूत है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये हिंदुस्तान की नंबर 1 वैरायटी बनने जा रही है। और हिंदुस्तान ही नहीं दोस्तों, इस साल अगर इसका प्रदर्शन सही साथ रहा तो दुनिया के देशों में इस सोयाबीन की चर्चाएँ ज़रूर होगी। और दोस्तों अभी तक 55 दिन तक की स्थिति में जिस प्रकार से इसका प्रदर्शन चल रहा है, जिस प्रकार से इसमें फूल आए हैं, 80 से लगाकर 120 तक के जो कर रहे हैं वो मैं गिन चुका हूं। और अगर इस प्रकार का इसका प्रदर्शन रहा और 80 दिन तक अगर पानी अगर बना रहा, अगर इसमें नमी बनी रही, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि ये सोयाबीन 8 कुंटल पर बीघा से ऊपर का उत्पादन देगी। 8 कुंटल पर बीघा तक का ये उत्पादन दे देगी, अगर 80-85 दिन तक भी अगर इसमें नमी
बनी रही तो। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस सोयाबीन का और बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन इस सोयाबीन का। इसके अलावा दोस्तों आपके क्षेत्र में बारिश हुई है या नहीं हुई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों आपकी जो RVSM 1135 सोयाबीन है वो किस स्टेज में है और किस प्रकार का प्रदर्शन चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारी RVSM 1135 सोयाबीन है 55 दिन की स्थिति में कैसी है और हमारी जो जानकारी थी वो कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके।